दिखाओ ट्रेन दिखाओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे से देखो ट्रेन जा रही है, ट्रेन। तो ये देखिए गाइस, ट्रेन जा रही है, ट्रेन धीरे धीरे ट्रेन जाती हुई। और चलिए अब हम चल रहे हैं। अब आप लोग देखो हम कहाँ आए हैं, बहुत ही अच्छी जगह आए हैं हम लोग साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग पहुँच चुके हैं मरघट वाले बाबा पर। तो गाइस हमारे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए बाबा के। मरघट वाले बाबा हैं, हनुमान जी का टेम्पल है ये, और दिल्ली का बहुत फेमस है ये। भीड़ तो बहुत हो रही है यार, ये देखो भीड़ देखो जरा। हाँ तो गाइज उधर जो है पीपलेश्वर मंदिर है, शनिदेव मंदिर है, और आगे है हनुमान जी का मंदिर। मरघट वाले बाबा बोलते हैं इनको। प्राचीन मंदिर है, बहुत सिद्ध है। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कीजिए हमारे साथ साथ। चलिए पहले यहाँ से हाथ धो लेते हैं। आलिया आप भी हैंड वॉश करो। तो चलिए गाइस यहाँ से शुरू हो चुका है। चलो चलो, ऐसे रेलिंग बनी हुई है। हम भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं, हमें भी नहीं पता है। चलिए, एक तो ये सोना बड़ा तंग कर रहा है। तो ये मैं एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये उस टाइम की वीडियो है जब माता यमुना जो है बाबा के दर्शन करने आती है। और ये हमारे मरघट वाले बाबा हनुमान जी, इतने सुंदर हैं। और गाइस यहाँ पर इतनी भीड़ लगी रहती है ना कि बस पूछिए ही मत। हम फर्स्ट टाइम ही गए थे और काफ़ी अच्छा हमें वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आई, काफ़ी अच्छा लगा हमें वहाँ जाकर। आप भी ज़रूर जाना गाइस। और बस अब हम लोग निकल लिए हैं अपने घर के लिए, और बच्चे ज़िद कर रहे थे। ये देखिए है इंडिया गेट, रात का नज़ारा है। यहाँ लाइटिंग्स बहुत अच्छी होती है। बच्चे ज़िद कर रहे थे बट हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे तो हम इंडिया गेट नहीं गए। गाइस हमारे अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। बाबा मरघट वाले जो हैं हनुमान जी टेम्पल है। और अभी नवीद गए हैं बाहर सैलून में। हम लोग गाड़ी में ही बैठे हैं। सोना सो रहा है यहाँ पर, इस वजह से मैं गाड़ी में ही हूँ। अदरवाइज़ मैं भी सैलून जाती, मैं भी कुछ ना कुछ करवाती। आज भी ना मैं व्लॉग जो बना रही हूँ एप्पल से बना रही हूँ, तो थोड़ी ऐसी आ रही है। इसमें ना वीडियो बड़ी अजीब सी आती है, येलो एंड ब्लैक टोन में। तो मैं इसी वजह से गाड़ी में। अदरवाइज़ मुझे भी ना नेल एक्सटेंशंस करानी थी, और मैं सोच रही थी आईब्रोज के तो आई लैशेज़ करवाए नहीं, तो मैं सोच रही थी आई लैश एक्सटेंशन भी कराऊं। बट सोना सो रहा है, और इसको अगर उठा के हम लोग ले गए, हाँ अभी चल रहे हैं, इसको अगर हम लोग उठा के ले गए तो ये बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा और ये कुछ भी नहीं कराने देगा। तो नवीद का तो मेन था, मेरा तो इतना मेन नहीं है। तो नवीद का मेन था, तो वो अपनी बीयर्ड्स करवाने गए हैं। और लास्ट व्लॉग में गाइज आप लोगों ने देखा जो मेरी नानी की मैं बता रही थी, तो उनका गाइज अभी सिचुएशन, हेल्थ कंडीशन बहुत ही ना क्रिटिकल है। मतलब एनी टाइम कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत क्रिटिकल है। उनकी पल्स रेट, ऑक्सीजन कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है। तो डॉक्टरों ने तो जवाब दे ही दिया है गाइज कि मतलब ज़्यादा नहीं जी पाएंगी। तो यही है। अब हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज करवा लिया गया। अभी नानी को घर में ही रखा हुआ है, बीजी को, और ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई है घर में। उनका जो सेटअप है लाइफ सपोर्ट सिस्टम का, वो घर में ही सेटअप करवा लिया था, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम रख नहीं सकते हैं। उन्होंने बोला या तो आप डिसीज़न लो, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में नहीं रख सकते ना। जब एक चीज़ पता है मतलब एनी टाइम कुछ भी इनको हो सकता है, तो आप घर ही ले जाइए। तो घर में ही सेटअप करवा लिया उनका। और हॉस्पिटल में बिल बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। और होना क्या था कि उनका ब्रेन डेड हो चुका है, ब्रेन बिल्कुल ज़ीरो है, डेड हो चुका है।
उनकी ब्रेन की 2 मेजर सर्जरीज होनी थी, जिसमें सक्सेसफुल रेट 1% था, ठीक है। 99% फेलियर रेट ही थे उसमें भी। तो डॉक्टर ने यही कहा कि अगर 24-25 साल का यंग इंसान कोई होता तो उसमें हम लोग ये सर्जरी कर लेते, और वैसे ही 85-86 ईयर्स के हैं और ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, तो इनमें हम रिस्क नहीं ले सकते। ब्रेन सर्जरी वो भी 2 होनी है मेजर, तो कोई सक्सेसफुल रेट ही नहीं है। डॉक्टरों ने इसलिए मना कर दिया सर्जरी के लिए भी। तो उन्होंने यही कहा जैसे है, जितने भी दिन जितने भी घंटे इनके चल रहे हैं, बस आप घर में ही इनका टेक केयर कीजिए और घर में ही मतलब सेटअप करवा लीजिए बेड वेड और ऑक्सीजन वगैरह का। तो मतलब ये आप लगा लीजिए कि उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई है। मतलब एनी टाइम कभी भी बस न्यूज़ आ सकती है, ये है बस उनका। और हमने सोचा था मैं आज वहाँ जाऊँगी, बट आज हम लोग नहीं जा पाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से हम लोग दोपहर में कहीं गए हुए थे। तो आते वक्त हमने सोचा चलो यहीं पास में ही है मरगट वाले बाबा, तो उनके दर्शन कर लिए, तो इसलिए वहाँ चले गए। तो यही है। और गाइस मरगट वाले बाबा, और गाइस कल बहुत ही अच्छा दिन है मेरे बेटे का, मेरी सोने का। कल है बर्थडे और मेरा सोना हो जाएगा कल 4 इयर्स का, ठीक है। और क्या हुआ? मुझे रोना आ रहा है। क्यों? मुझे कल आप डांटोगे। तो गाइस सोना हो जाएगा कल 4 साल का। गाइस तो दिमाग माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट है। मेरी बात हाँ दिखाना। बोलो। गाइस ये चीज हो गई, दिल्ली कैंट में भूत नहीं आएगा। चलो छोड़ो, अब आप फालतू की बात मत करो ज़्यादा। तो गाइस ये पता है क्या है, मुझे थोड़ा यही है कि वहाँ से कुछ ऐसा ना हो जाए, और कल सोना का बर्थडे और कल के दिन कुछ मतलब ऐसा ना हो जाए, तो बहुत ही ना क्या बताऊँ, अजीब से दिन चल रहे हैं। खैर अब ये तो एक बिटर ट्रूथ है लाइफ का, जो कि होना ही है सबके साथ ही। जो इस दुनिया में आएगा, वो जो भी आया है आएगा, आया था, एक ना एक दिन जाना ही है हम सबको। हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक मुसाफिर हैं बस, जो एक दिन चले जाएंगे बस। तो मैं ना कभी कभी इतनी मेंटली डीपली उसमें चली जाती हूँ ना, मेरा मेंटल स्टेट एकदम खो जाता है। मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल बंदी हूँ ना, मतलब इतनी ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ मैं, एकदम मेंटली ना मैं बहुत डीपली थिंकिंग में चली जाती हूँ कि क्या मतलब एक ये भगवान ने क्या बना रखा है, ये जन्म होना फिर चले जाना, और पूरी लाइफ जो है स्ट्रगल वाली रहना, रोते रहना किसी ना किसी चीज़ को, ठीक है। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, मतलब क्या बताऊँ, मैं बहुत डीप थिंकिंग में चली जाती हूँ। तो भी आए नहीं है नवीद, बस फटाफट आए तो हम लोग चलें। नवीद कह रहे थे कि अच्छे से हम पिज़्ज़ा खाएंगे, क्योंकि दोपहर में भी बच्चों ने तो पराठा और दही खा लिया था। मैं सब्जी वब्जी कुछ नहीं बना पाई थी, बस ब्रेकफास्ट ही बनाया था, दलिया और हलवा, ठीक है। हलवा कौन सा, आटे का, मल्टीग्रेन आटा उसका। तो बस यही है। अब दोपहर में बस फ्रूट्स वगैरह यही सब हमने खाया था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे। बच्चों ने एक पराठी खा ली थी, नमक मिर्च लून मिर्च वाली, ठीक है। पंजाबी में अगर मैं बोलूँ तो लून मिर्च की पराठी विद दही। तो इन लोगों का तो ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। नवीद और मैंने तो सिर्फ चाय पी, उसके बाद मैंने तो हलवा खा लिया था थोड़ा सा, फिर एप्पल खा लिया था, यही था। तो अभी आएंगे तो कह रहे थे पिज़्ज़ा खाएंगे। तो और गाइस मरगट वाले बाबा जो हैं हनुमान जी, उनकी मैं आप लोगों को वो बताती हूँ कथा। उनकी क्या कहानी है? उनकी कहानी ये है कि जब हनुमान जी ना लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके जा रहे थे लंका में, तो उन्होंने जब वो ऐसे ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे तो उन्होंने नीचे देखा यहाँ पे यमुना नदी बह रही है। तो उन्होंने सोचा मैं इस यमुना नदी के किनारे आके थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ। तो वो ऊपर से नीचे उतरे और वो उतर गए थे विश्राम करने के लिए। तो जब वो उतरे वहाँ पर ना भूत प्रेत जो थे उनमें हाहाकार मच गई। तो उन्होंने देखा कि इतना ये शोर क्यों हो रहा है, इतनी हाहाकार क्यों मची हुई है। तो उन्होंने देखा यार ये तो शमशान घाट है। मरघट वाले बाबा जो हैं हमारे हनुमान जी जो हैं वो शमशान घाट में उतर गए थे विश्राम करने के लिए, जिस वजह से जो है भूत प्रेत जो बुरी आत्माएं हैं वो उनमें हाहाकार मच गया था। तो वहाँ शमशान घाट में जितनी भी आत्माएं थी उनको जो है ना हनुमान जी ने मोक्ष प्राप्त किया था, करवाया था।
तो वो जितनी भी आत्मा तो उस समय थी उनको मोक्ष प्रदान कर दिया गया था, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तो फिर वहाँ पर जब माँ यमुना जी भी निकल कर आई थी यमुना नदी से, ये सब चीज़ें होते देखते माता यमुना भी आई थी। तो माता यमुना जी के भी हनुमान जी ने दर्शन किए थे और माता यमुना जी ने ये कहा था कि मैं हर साल आपके यहाँ पर दर्शन इस जगह जहाँ आप हैं उपस्थित हैं, यहाँ पे आपका बहुत ही शक्तिशाली मंदिर बनाया जाएगा, मंदिर बनेगा आपका यहाँ पर, और हर साल मैं आपके दर्शन करने इसी मंदिर में आऊँगी। तो गाइज़ हर साल वहाँ पर बाढ़ आती है उस जगह पर जहाँ पर वो मंदिर है, और जो हनुमान जी जहाँ उपस्थित है वहाँ पर पानी भर जाता है। ठीक है, हर साल वहाँ बाढ़ आती है और रौद्र रूप लेकर यमुना जी, कहते हैं ना कि पीछे से पहाड़ों पर इतनी बारिश हो रही है कि यमुना का जल स्तर बढ़ गया, तो वो यही कहानी है। तो इसलिए जल स्तर बढ़ता है, माँ यमुना जो है वो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए इतना रौद्र रूप ले लेती है, इतनी प्रचंड हो जाती है, उनका जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो मंदिर तक आ जाता है और हनुमान जी जहाँ उपस्थित है उनका गर्भगृह वहाँ तक भर जाता है। तो इस तरीके से माँ यमुना जो है हनुमान जी के दर्शन करती हैं, और उस मंदिर की, मरघट वाले बाबा मंदिर की, हनुमान जी के मंदिर की यही कहानी है और यही कथा है। तो वहाँ साक्षात हनुमान जी आए थे खुद। ठीक है, तो वो बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है भाई। वहाँ जाती है ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आई ना, ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि क्या बताऊँ, वर्ड्स में, शब्द में, सॉरी नींद सी आ गई, शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। तो बस यही है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो चलिए गाइज अभी नवीद आ जाए तो हम लोग निकलते हैं, बहुत भूख भी लगी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे इतना सुंदर सा एक इतना प्यारा सा सैलून है ना, मुझे यहीं से करवाने थे नेल एक्सटेंशन प्लस आईलैशेस एक्सटेंशंस करवानी थी। ठीक है, और बट ये सो रहा है तो मैं नहीं करवा पाऊँगी। चलिए कोई नहीं, फिर किसी दिन देखेंगे। तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और ना यार गर्मी ना शुरू ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। और हाँ अच्छा, तो गाइस इतनी ज़्यादा अब ठंड है भी नहीं है, और ना कभी कभी तो इतनी गर्मी लगती है, हमें 2 पे पंखा चला के सोना पड़ता है। सर्विस भी 1-2 दिन में ना मेरे को लग रहा है कि अब एसी की भी सर्विस करवानी ही पड़ेगी। अभी पहले रूम रिपेयर करवा लें ये वाला, और अगर टाइम बचा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम। सो हम नेक्स्ट वाला रूम ऑरेंज और पीछे बैक वाला रूम भी पूरा वाइट ही करवा देंगे। बट येस, ये वाला रूम जो है ये रिपेयर मांग रहा है। पूरी दीवार पर ना फंगस सी लगी है, ब्लैक पैचेस दिख भी रहे होंगे। हाँ, और ये सारा मतलब रूम जो है ये पीची कलर जो हो रखा है ना, ऑरेंज पीची और ये रेड, इसको हम चेंज कर देंगे, पूरा वाइट कर देंगे यार। और हम लाए हैं बाहर से पिज़्ज़ा, और ये है अनियन वाला पिज़्ज़ा मानिया प्लस वो वाला कैप्सिकम वाला भी है ना। हाँ, और आपको पूरे व्लॉग में पिज़्ज़ा 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 पिज़्ज़ा। हाँ चलो। और गाइस नवीद कह रहे थे मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, तो उनके लिए हम ले आए हैं, मतलब वही ले आए थे अपने लिए। दिखा देती हूँ, ये रही सब्जी, कढ़ाई पनीर प्लस ये रायता। तो पहले मैंने तो अपने लिए पिज़्ज़ा ही मंगवा लिया था, तो हम खाएंगे पिज़्ज़ा और नवीद के लिए मैं फिर बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटी। ऑलरेडी हम आधा पौना घंटा लेट है, पिज़्ज़ा बिल्कुल ठंडे हो गए यार। मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, अदरवाइज़ ना मैं इसको गर्म कर लेती। और मुझे लग रहा है कि मुझे 2 चीज़ें खरीदने की बहुत ज़रूरत है, एक है माइक्रोवेव प्लस सेकेंड थिंग इज़ कॉफ़ी मेकर। तो कॉफ़ी मेकर मैं जो लूँगी, मैं देख कर आई थी जहाँ से मैंने पूरी अपनी किचन की बर्तनों की शॉपिंग की थी ना, 15-20-22 हज़ार की शॉपिंग की थी मैंने अपने बर्तनों की। तो उधर से मैंने कॉफ़ी मेकर देखा था, उस समय गर्मी थी तो मैंने ली नहीं। तो वो था 10, वैसे तो MRP उसकी 16,000 थी, 16,000, बट वो हमें आफ्टर डिस्काउंट दे रहे थे 11,000 में, तो मैंने उस समय लिया नहीं था। तो मैं एक लूँगी कॉफ़ी मेकर, ठीक है, और एक लूँगी माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव भी वो 10-12 तक दे देंगे वो। तो ये 2 चीज़ लूँगी, इमरजेंसी में मुझे लेनी ही लेनी है। एक देखती हूँ कब लूँगी, बट ले लूँगी अब मैं जल्द से जल्द ही। और तो चलिए गाइज इस व्लॉग का ना यहीं पर करते हैं एंड। और दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम गए थे उस साइड किसी काम से किसी के घर, और
वहीं रास्ते में हमारे मरगट वाले बाबा पड़ते हैं, जो कि हनुमान जी का, आप YouTube पे सर्च करना मरगट वाले बाबा हनुमान जी का, उसमें प्रॉपर आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये व्लॉग आपको लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। आप लोग भी ज़रूर जाना दर्शन करने, बहुत अच्छी वाइब जाती। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। और एक सरप्राइज़ है जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। एक वीडियो बनाऊंगी छोटी सी, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं, तो उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि सरप्राइज़ क्या है। सो बाय बाय गाइस, कीप सपोर्टिंग मी।